हेलो एवरीवन। हम पढ़ रहे थे एनसीईआरटी रीडिंग सीरीज और उसमें हम पहुंचे थे क्लास 7th में और हम पढ़ रहे थे हिस्ट्री की बुक है जिसका नाम है हमारे अतीत सेकंड, जिसमें हम आज इस वीडियो में देखेंगे चैप्टर नंबर 5, शासक और इमारतें। चित्र एक ये है नीचे की ओर। कुतुब मीनार के पहले छज्जे और को प्रदर्शित करता है। कुतुबुद्दीन ऐबक लगभग 1199 में इसका निर्माण करवाया था। छज्जे के नीचे छोटे मेहराब तथा ज्यामितीय रूपरेखाओं द्वारा निर्मित नमूने को देखें। क्या आपको छज्जे के नीचे अभिलेखों की दो पट्टियां दिखाई दे रही है? ये है छज्जे के नीचे अभिलेखों की दो पट्टियां। यह अभिलेख अरबी में है। गौर करें कि मीनार का बाहरी हिस्सा घुमावदार तथा कोणीय है। ऐसी तरह की अभिलेख लिखने के लिए काफी परिशुद्धता की आवश्यकता होती थी। सर्वाधिक योग्य कारीगर ही इस कार्य के संपन्न कर सकते थे। याद रखें कि 800 वर्ष पूर्व केवल कुछ ही इमारतें पत्थर या ईंटों की बनी होती थी। 13वीं शताब्दी में कुतुब मीनार जैसी इमारत का देखने वालों पर क्या प्रभाव पड़ता होगा? 8वीं और 18वीं शताब्दी के बीच राजाओं तथा उनके अधिकारियों ने दो तरह की इमारतों का निर्माण करवाया। पहली तरह की इमारतों में सुरक्षित तथा इस दुनिया और दूसरी दुनिया के आराम विराम की भव्य जगह किले, महल तथा मकबरे थे। दूसरी श्रेणी में मंदिर, मस्जिद, हौज, कुएं, सराय, बाजार जैसे जनता की उपयोगी इमारतें थी। राजाओं से ये अपेक्षा की जाती थी कि वे अपनी प्रजा की देखभाल करेंगे तथा प्रजा के उपयोग और आराम के लिए इमारतों का निर्माण करवाएंगे। राजा इनकी प्रशंसा पाने की आशा में करते थे। इस तरह के निर्माण कार्य व्यापारियों सहित अन्य व्यक्तियों के द्वारा किए जाते थे। वे मंदिरों, मस्जिदों और कुओं का निर्माण करवाते थे, परंतु घरेलू स्थापत्य व्यापारियों की विशाल हवेलियों के अवशेष 18वीं शताब्दी से ही मिलने शुरू होते हैं। ये जो चित्र है वो है कुतुब मीनार। 5 मंजिल इमारत है। अभिलेखों की पट्टियां इसके पहले छज्जे के नीचे हैं। इस इमारत की पहली मंजिल का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक तथा शेष मंजिलों का निर्माण 1229 के आसपास इल्तुतमिश द्वारा करवाया गया। इन कई वर्षों में यह इमारत आंधी, तूफान तथा भूकंप की वजह से क्षतिग्रस्त हो गई थी। अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद तुगलक, फिरोज शाह तुगलक तथा इब्राहिम लोदी ने इसकी मरम्मत करवाई। आगरा किले के निर्माण में लगा श्रम। अकबर द्वारा निर्मित आगरा किले के निर्माण में 2000 पत्थर काटने वालों, 2000 सीमेंट एवं चूना बनाने वालों तथा 8000 मजदूरों की आवश्यकता पड़ी। अभियांत्रिकी कौशल तथा निर्माण कार्य। स्मारकों में से हमें उनके निर्माण और प्रयुक्त शिल्प विज्ञान का भी पता चलता है। छत का की उदाहरण ले लीजिए। हम उन 4 दीवारों के आर पार लकड़ी की तीरों अथवा एक पत्थर की पटरियां रखकर छत बना सकते हैं, लेकिन यह कार्य उस समय बहुत कठिन हो जाता है जब हम एक विस्तृत अधिरचना वाले विशाल कक्ष का निर्माण करना चाहते हैं। इसके लिए अधिक परिष्कृत कौशल की जरूरत होती है। 7वीं और 10वीं शताब्दी के मध्य वास्तुकार भवनों में और अधिक
कमरे, दीवारें और खिड़कियां बनाने लगे। छत, दीवारें और खिड़कियां अभी भी दो ऊर्ध्वाधर खंभों के आर पार एक अनुप्रस्थ सहती रखकर बनाए जाते थे। वास्तुकला की यह शैली अनुप्रस्थ टोड़ा निर्माण कहलाई जाती है। 18वीं से 13वीं सदी के बीच मंदिरों, मस्जिदों, मकबरों तथा सीढ़ीदार कुओं, बावड़ी में जुड़े भवनों के निर्माण में इस शैली का प्रयोग हुआ। अधिरचना, भूपल के ऊपर किसी भी भवन का भाग। राजस्थान के बूंदी में स्थित रानी जी की बावड़ी उन 50 बावड़ियों में सबसे बड़ी थी जिनका निर्माण पानी की आवश्यकता की पूर्ति के लिए किया गया था। अपनी स्थापत्य सुंदरता के लिए विख्यात इन बावड़ी का निर्माण 1699 ईस्वी में रानी नथावत जी ने, जो बूंदी के राजा अनिरुद्ध सिंह की रानी थी, किया था। ये चित्र 2 क और 2 ख है, जिसमें क में है दिल्ली की कुंवत अल इस्लाम मस्जिद का एक हिस्सा 12वीं शताब्दी का उत्तरार्ध, और ख में है मेहराब के निर्माण को अनुप्रस्थ टोड़ा तकनीक का प्रयोग। 11वीं शताब्दी के आरंभ में मंदिर निर्माण। चित्र 3 का विष्णु की 3 का कौन सा है? यह शिव की स्मृति में बनाए गए कंदरिया महादेव का मंदिर चंदेल राजवंश के राजा ढंगदेव द्वारा 999 में किया गया। चित्र का 3 ख में मंदिर की योजना है। एक अलंकृत द्वार से इसके प्रवेश भाग और मुख्य सभा भवन, महामंडप, जहां नृत्य का आयोजन होता था, यह तक पहुंचा जाता था। प्रमुख देवता की मूर्ति प्रमुख मंदिर गर्भगृह में रखी जाती थी। धार्मिक अनुष्ठान इसी जगह पर संपन्न होते थे तथा इसमें केवल राजा, उसका निकटतम परिवार तथा पुरोहित एकत्रित होते थे। खजुराहो समूहों में राजकीय मंदिर निम्नलिखित थे, जहां सामान्य जनमानस को जाने की अनुमति नहीं थी। ये मंदिर सुपरिचित उत्कीर्णित मूर्तियों से अलंकृत थे। ये है चित्र 4, जो है तंजावुर के राजराजेश्वर मंदिर का शिखर। यह उस समय के मंदिरों में सबसे ऊंचा था। इसका निर्माण कार्य आसान नहीं था, क्योंकि उन दिनों कोई क्रेन नहीं थी। शिखर के शीर्ष पर 90 टन का पत्थर ले जाना इतना भारी होता था कि उसे व्यक्ति अपने आप उठाकर नहीं ले जा सकते थे। इसलिए इस कार्य के लिए वास्तुकारों ने मंदिर के शीर्ष तक पहुंचने के लिए सीढ़ीदार रास्ता बनवाया। रोलरों द्वारा भारी पत्थरों को इस रास्ते से ऊपर ले जाया गया। इस काम के लिए 4 किलोमीटर से ज्यादा लंबा पथ तैयार किया गया था, जिससे चढ़ाई बहुत खड़ी न हो। मंदिर बन जाने के बाद इसे गिरा दिया गया, लेकिन उस क्षेत्र के लोगों ने मंदिर निर्माण के अनुभवों को काफी लंबे समय तक याद रखा। आज भी मंदिर के आसपास के गांव के एक गांव को चारूर पल्लम कहा जाता है, जिसका शाब्दिक अर्थ है चढ़ाईदार रास्ते वाला गांव। दो मंदिरों के शिखरों में आप क्या अंतर देखते हैं? क्या आप ये समझ सकते हैं कि राजराजेश्वर मंदिर का शिखर कंदरिया महादेव मंदिर के शिखर से 2 गुना ऊंचा है? ये है राजराजेश्वर।
12वीं शताब्दी में दो प्रौद्योगिक एवं शैली संबंधी निर्मित परिवर्तन दिखाई पड़ते लगते हैं। एक, दरवाजों और खिड़कियों के ऊपर की अधिरचना का भार कभी भी मेहराबों पर डाल दिया जाता था। वास्तुकला का यह चापाकार रूप था। इसमें इस चित्र में आप इसे देख सकते हैं। मेहराब का विशुद्ध रूप मेहराब के मध्य में डॉट अधिरचना के भार को मेहराब की आधारशिला पर डाल देता है। चित्र 2 क और 2 ख की तुलना चित्र 5 क और ख से करें। उसमें भी ये चीज दिखाई गई थी और इसमें भी दिखाई गई। ये है चित्र ख, मेहराब का विशुद्ध रूप अलाई दीवारों का मेहराब, आरंभिक 14वीं सदी, कुवत अल इस्लाम मस्जिद दिल्ली। ये दूसरा है, निर्माण कार्य में चूना पत्थर सीमेंट का प्रयोग बढ़ गया। यह उच्च श्रेणी की सीमेंट होती थी जिसमें पत्थर के टुकड़े के मिलाने से कंक्रीट बनती थी। इसकी वजह से विशाल ढांचों का निर्माण सरलता से और तेजी से होने लगा। चित्र 6 में निर्माण स्थल पर एक नजर डालिए। यह निर्माण स्थल मंदिरों, मस्जिदों और हौजों का निर्माण। मंदिरों, मस्जिदों का निर्माण बहुत सुंदर तरीके से किया जाता था क्योंकि वे उपासना के स्थल थे। वे अपने संरक्षण की शक्ति, धन वैभव तथा भक्ति भाव का प्रदर्शन करते थे। उदाहरण के लिए राजराजेश्वर मंदिर को लिया जा सकता है। एक अभिलेख में से इस बात का संकेत मिलता है कि इस मंदिर का निर्माण राजा राजदेव ने अपने देवता राजराजेश्वर की उपासना हेतु किया था। ध्यान दें कि राजा और उसके देवता के नाम काफी मिलते जुलते हैं। राजा ने इस तरह का नाम इसलिए रखा क्योंकि यह नाम मंगलकारी था और राजा स्वयं को ईश्वर के रूप में दिखाना चाहता था। धार्मिक अनुष्ठान के जरिए मंदिर में एक देवता राजा राजदेव दूसरे देवता राजराजेश्वर का सम्मान करता था। एक शाही वास्तुशिल्पी, मुगल बादशाह शाहजहां के इतिहासकार ने शासक को साम्राज्य व धर्म की कार्यशाला का वास्तुशिल्पी बताया। सभी विशालतम मंदिरों का निर्माण राजाओं ने करवाया था। मंदिर के अन्य लघु देवता शासक के सहयोगियों तथा अधीनस्थों के देवी देवता थे। यह मंदिर शासक और उनके सहयोगियों द्वारा शासित विश्व का एक लघु रूप ही था। जिस तरह से वे राजकीय मंदिरों में इकट्ठा होकर अपने देवताओं की उपासना करते थे, ऐसा प्रतीत होता था मानो उन्होंने देवताओं के न्याय प्रिय शासन को पृथ्वी पर लगा दिया हो। यह है चित्र 7, अपनी नई राजधानी शाहजहां बहाद 1650 से 56 में शाहजहां द्वारा बनाई गई जामी मस्जिद की योजना। मुसलमान सुल्तान तथा बादशाह स्वयं को भगवान के अवतार होने का दावा नहीं करते थे, बल्कि किंतु फारसी दरबार इतिहासों में सुल्तान का वर्णन अल्लाह की परछाई के रूप में हुआ है। इस दिल्ली की एक मस्जिद के अभिलेख से पता चलता है कि अल्लाह ने अलाउद्दीन को शासन इसलिए चुना क्योंकि उसके अतीत में महान अधिकर्ताओं मूसा और सुलेमान की विशेषताएं मौजूद थी। इससे महान अधिकर्ता और वास्तुकार अल्लाह स्वयं था। उसने अव्यवस्था को दूर करने के विश्व का सृजन किया तथा एक व्यवस्था और संतुलन संतुलन कायम किया। जल का महत्व, फारसी शब्द आबाद और आबादी आब शब्द से निकले हैं जिनका अर्थ है पानी। आबाद शब्द उस जगह के लिए इस्तेमाल किया जाता है जहां बसावट हो। इसका एक अन्य अर्थ खुशहाली भी है। आबादी का अर्थ जनसंख्या एवं समृद्धि दोनों से ही है। सत्ता में
सत्ता में आने पर प्रत्येक राजवंश के राजा ने शासक होने के अपने नैतिक अधिकार पर जोर डाला। उपासना के स्थानों के निर्माण में ने शासकों को ईश्वर के साथ अपने घनिष्ठ संबंध की उद्घोषणा करने का मौका दिया। ऐसी उद्घोषणाएं तेजी से बदलती राजनीति के संदर्भ में महत्व ग्रहण कर देती थी। शासकों ने विद्वान तथा धर्मनिष्ठ व्यक्तियों को भी आश्रय प्रदान किया और अपनी राजधानियों तथा नगरों को महत्वपूर्ण सांस्कृतिक प्रदेशों के रूप में परिवर्तित करने का प्रयास किया। इन सबसे उनके शासन तथा राज्य को ख्याति मिली। व्यापक समझ यह थी कि न्यायप्रिय राजा का राज्य ऐसा होगा जहाँ खुशहाली होगी, जहाँ पर्याप्त वर्षा होगी। इसी तरह हौजों और जलाशयों के निर्माण हुआ। बहुरूप पानी उपलब्ध कराने के कार्य की पर बहुत प्रशंसा की जाती थी। इल्तुतमिश सुल्तान इल्तुतमिश ने देहरी एक गुहा के एकदम निकट एक विशाल तालाब का निर्माण करके व्यापक सम्मान प्राप्त किया। इस विशाल जलाशय को हौज सुल्तानी अथवा राजा का तालाब कहा जाता था। इस क्या आप इसे अध्याय 3 में मानचित्र 1 में ढूंढ सकते हैं। शासक प्राय सामान्य लोगों के लिए बड़े और छोटे हौजों और तालाबों का निर्माण करवाते थे। कभी कभी वे किसी मंदिर, मस्जिद, चित्र साथ जामे मस्जिद के छोटे हौज पर ध्यान दीजिए, अथवा गुरुद्वारे सिखों के एकत्रित होने की उपासना स्थान चित्र 8 का एक हिस्सा थे। यह चित्र 8 हरमंदिर साहब स्वर्ण मंदिर और उसका पवित्र सरोवर अमृतसर। मंदिरों को क्यों नष्ट किया गया? राजा मंदिरों का निर्माण अपनी शक्ति संपदा, धन संपदा, ईश्वर के प्रति निष्ठा के प्रदर्शन हेतु करते थे। ऐसे में यह बात आश्चर्यजनक नहीं लगती कि जब उन्होंने एक दूसरे के राज्य पर आक्रमण किए तो उन्होंने प्राय ऐसी इमारतों का पर निशाना साधा। 9वीं शताब्दी के आरंभ में जब पांड्यन राजा श्रीवल्लभ ने श्रीलंका पर आक्रमण कर राजा सेन प्रथम 831 से लेकर 851 को पराजित किया था, उसके विषय में बौद्ध भिक्षु व इतिहासकार धम्मकृति ने लिखा है कि सारी बहुमूल्य चीजें वह ले गया। रत्न महल में रखी स्वर्ण की बनी बुद्ध की मूर्ति और विभिन्न मठों में रखी सोने की प्रतिमाएं, इन सभी को उसने जब्त कर लिया। सिंहली शासक के आत्माभिमान को इससे जो आघात लगा था उसका बदला लिया जाना स्वाभाविक था। पहले सिंहली शासक शैन द्वितीय ने अपने सेनापति को पांड्यों की राजधानी मदुरई पर आक्रमण करने का आदेश दिया। बौद्ध इतिहासकार ने लिखा है कि इस अभियान के में बुद्ध की स्वर्ण मूर्ति को ढूंढ निकालने तथा वापस लाने हेतु महत्वपूर्ण प्रयास किए गए। यह है चित्र 9 मुगल चार बाग। हुमायूं के मकबरे का चार बाग दिल्ली 1572 से लेकर 71 में। और यह है कश्मीर के शालीमार बाग का सीढ़ीदार चार बाग 1620 से लेकर 1624। और यह है लास्ट में लाल महल बारी में चार बाग के तटीय बाग के रूप में अपनाया गया 1637 में। इसी तरह 11वीं शताब्दी के आरंभ में जब चोल राजा राजेंद्र प्रथम ने अपनी राजधानी में शिव मंदिर का निर्माण करवाया था तो उसने पराजित शासकों से जब्त की गई उत्कृष्ट प्रतिमाओं से इसे भर दिया। एक अधूरी सूची के में निम्न चीजें सम्मिलित थी। चालुक्यों से प्राप्त एक सूर्य पीठिका, एक गणेश मूर्ति तथा दुर्गा की कई मूर्तियां। पूर्वी चालुक्यों से प्राप्त एक नंदी मूर्ति, उड़ीसा के कलिंगों से प्राप्त भैरव शिव का एक रूप तथा भैरवी की एक प्रतिमा तथा बंगाल के पालों से प्राप्त काली की मूर्ति। गजनी का सुल्तान मोहम्मद
राजेंद्र प्रथम का समकालीन था। भारत में अपनी अभियानों के दौरान उसने पराजित राजाओं के मंदिरों को अपवित्र किया तथा उनके धर्म और मूर्तियों को लूट लिया। इस समय सुल्तान मोहम्मद मूद कोई बहुत महत्वपूर्ण शासक नहीं था, लेकिन मंदिरों को नष्ट करके, खास तौर से सोमनाथ का मंदिर, उसने एक महान इस्लामी योद्धा के रूप में श्रेय प्राप्त करने का प्रयास किया। मध्ययुगीन राजनीतिक संस्कृति में ज्यादातर शासक अपने राजनीतिक बल व सैनिक सफलता का प्रदर्शन पराजित शासकों के उपासना स्थलों पर आक्रमण करके और उन्हें लूट कर करते थे। राजेंद्र प्रथम तथा महमूद गजनवी की नीतियां किन रूपों में समकालीन समय की देन थी और किन रूपों में वे एक दूसरे से भिन्न थी। बाग, मकबरे और किले मुगलों के अधीन वास्तुकला की अधिक जटिल हो गई। बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर और विशेष रूप से शाहजहां साहित्य कला और वास्तुकला की व्यक्तिगत रुचि लेते थे। इस अपनी आत्मकथा में बाबर ने औपचारिक बागों की योजना और उनके बनाने की में अपनी रुचि का वर्णन किया है। अक्सर ये बाग दीवारी से घिरे होते थे तथा कृत्रिम नहरों द्वारा चारों भागों में विभाजित आयताकार अहाते में स्थित थे। औपचारिक बागों की योजनाओं और इनके बनाने तथा खाका तैयार करने में बाबर ने अपनी रुचि का वर्णन किया है। चार समान हिस्सों में बटे होने के कारण ये चार बाग कहलाते थे। चार बाग बनाने की परंपरा अकबर के समय शुरू हुई। कुछ सर्वाधिक सुंदर चार बागों को कश्मीर, आगरा और दिल्ली चित्र अभिनव में देखा में जहांगीर और शाहजहां ने बनवाया था। अकबर के शासनकाल में कई तरह के महत्वपूर्ण वास्तु नवाचार हुई। इनकी प्रेरणा अकबर के वास्तुशिल्पियों ने उनके मध्य एशियाई पूर्वज तैमूर के मकबरों से ली। हुमायूं के अकबर मकबरे में सबसे पहली बार दिखने वाला केंद्रीय गुंबद, जो बहुत ऊंचा था और ऊंचा महल, आबदार प्रवेशद्वार, पुस्तक मुगल वास्तुकला के रूप में बन गए। यह मकबरा एक विशाल औपचारिक चारबाग के मध्य स्थित था। इसका निर्माण 8 स्वर्णों तथा हस्त विशित की परंपरा के रूप में हुआ था, जिसमें एक केंद्रीय कक्ष 8 कमरों से घिरा होता था। इस इमारत का निर्माण लाल बलुआ पत्थर से हुआ तथा इसके किनारे सफेद संगमरमर से बने। यह है चित्र 10 ऊपर की ओर। काबुल के चारबाग का खाका बनाते बाबर की 1590 की एक चित्रकारी। ध्यान दें कैसे रास्ते पर एक दूसरे को काटती नहरें चारबाग योजना की विशेषता बताती है। और ये 1590 ना होके ये होना चाहिए 1490, क्योंकि 1590 में बाबर था ही नहीं। चित्र 11 में 1562 व 1571 के बीच निर्मित हुमायूं का मकबरा। क्या आप नहरों को देख सकते हैं? तो ये बनी हुई है नहरें। यह है चित्र 12। दिल्ली में दीवाने आम के सिंहासन का छज्जा, इसका निर्माण 1648 में पूरा किया गया था। शाहजहां के शासनकाल के दौरान वस्तु मुगल वास्तुकला के विभिन्न तत्व एक विशाल सद्भावना विशेषण में मिला दिए गए। शाहजहां के शासन में अनवरत निर्माण कार्य चलते रहे, विशेष रूप से आगरा और दिल्ली में। सार्वजनिक और व्यक्तिगत तथा सभा हेतु समारोह कक्षों, दीवाने खास और दीवाने आम की योजना बहुत सावधानी पूर्वक बनाई जाती थी। एक विशाल आंगन में स्थित ये दरबार चिहिल, सुतून अथवा 40 खंभों के सभा भवन भी कहलाते थे। शाहजहां के सभा भवन विशेष रूप से
मस्जिद से मिलते जुलते बनाए गए थे। इसका सिंहासन जिस मंच पर रखा गया उसे प्राय किबला नमाज के दौरान मुसलमानों के सामने की दिशा कहा जाता था, क्योंकि इस समय दरबार चलता था। इस समय प्रत्येक व्यक्ति उस ओर ही मुंह करके बैठता था। इस वास्तु कलात्मक अभिलक्षणों का इस और इशारा था कि राजा पृथ्वी पर ईश्वर की प्रतिनिधि था। शाहजहां शाहजहां ने दिल्ली के लाल किले के अपने नवनिर्मित दरबार में राजकीय न्याय और शाही दरबार के अंत संबंध पर बहुत बल दिया। बादशाह ने सिंहासनों के पीछे पितरादुरा पितरादुरा यानी कि उत्कीर्णित संगमरमर अथवा बलुआ पत्थर का रंगीन ठोस पत्थरों को दबाकर बनाया गया सुंदर और अलंकृत नमूना के उजाड़ काम की एक श्रृंखला बनाई गई, जिसमें पौराणिक यूनानी देवता आर्फियस को वीणा बजाते हुए चित्रित किया गया था। ऐसा माना जाता था कि आर्फिस आर्फियस का संगीत आक्रामक जानवरों को भी शांत कर सकता था और शांतिपूर्वक एक दूसरे के साथ रहने लगते। शाहजहां के सार्वजनिक सभा भवन का निर्माण यह सूचित कर था कि न्याय करने समय राजा ऊंचे और निम्न सभी प्रकार के लोगों के साथ समान व्यवहार करेगा और सभी सद्भाव के साथ रह सकेंगे। शासन के आरंभिक वर्षों में शाहजहां की राजधानी आगरा थी। इस शहर के विशिष्ट वर्गों ने अपने घरों का निर्माण यमुना नदी के तटों पर करवाया था। इसका निर्माण चार बाग की रचना की समान औपचारिक बागों के बीच में हुआ था। चार बाग की योजना के अंतर्गत ही अन्य तरह के बाग भी थे, जिन्हें इतिहासकार नदी तट बाग कहते हैं। इस तरह के बागों में निवास स्थान चार बाग के बीच में स्थित न होकर नदी तटों के पास के बिल्कुल किनारे पर होता था। शाहजहां ने अपने शासन की भव्यतम वास्तु कलात्मक उपलब्धि ताजमहल के नक्शे में नदी तट बाग की योजना अपनाई। यहाँ सफेद संगमरमर का मकबरा नदी तट के एक चबूतरे पर तथा बाग इसके दक्षिणी में बनाया गया था। नदी पर सभी अभिजातों की पहुंच पर नियंत्रण हेतु शाहजहां ने इस वास्तुकलात्मक रूप को विकसित किया। दिल्ली के शाहजहां ने अपने शाहजहानाबाद में इसने जो नया शहर निर्मित करवाया अपने शाही महल नदी पर स्थित था। केवल विशिष्ट कृपा प्राप्त अभिजातों जैसे के बड़े बेटे दारा शिकोह को ही नदी ये है चित्र नंबर 13 आगरा का ताजमहल, जिसका निर्माण 1643 में पूरा हुआ। और ये है चित्र नंबर 14 में एक नक्शे में आगरा के नदी तट बाग शहर का पुनर्कल्पित दृश्य। ध्यान दें कि कैसे यमुना को दो तटों पर अभिजातों के बाग महल स्थित हैं। ताजमहल बाई और है। चित्र 15 में दी गई दिल्ली और शाहजहानाबाद की योजना की तुलना आगरा की योजना से करें। ये है आगरा की योजना, जिसमें ये है यमुना नदी, ये है यहाँ ताजमहल और ये सबके खेत। ये है यमुना नदी। 1850 का शाहजहानाबाद का एक नक्शा। बादशाह का निवास कहाँ है? शहर काफी घना बसा हुआ लगता है, लेकिन क्या आपको यहाँ कोई बड़े बाग भी दिखाई देते हैं? क्या आप मुख्य मार्ग व जामा मस्जिद ढूंढ सकते हैं? तो जामा मस्जिद ये हो सकता है बड़े तक मऊ मिलती थी। अन्य
सभी को अपने घरों का निर्माण यमुना से दूर शहर में करवाना पड़ता था। क्षेत्र व साम्राज्य 8वीं व 18वीं शताब्दी के बीच जब निर्माण संबंधी गतिविधियों में बढ़ोतरी हुई तो विभिन्न क्षेत्रों में के बीच विचारों का भी पर्याप्त आदान प्रदान हुआ। इन क्षेत्रों की परंपराएं दूसरे क्षेत्र द्वारा अपनाई गई। उदाहरण के लिए विजयनगर के राजाओं की गजशालाओं पर बीजापुर और गोलकुंडा जैसी आसपास की सल्तनतों की वास्तुकलात्मक शैली का प्रभाव पड़ता था। अध्याय 6 देखें। मथुरा के निकट स्थित वृंदावन में बने मंदिरों की वास्तुकला शैली फतेहपुर सीकरी के मुगल महाराजाओं महलों से बहुत मिलती जुलती थी। विशाल साम्राज्यों के निर्माण के लिए विभिन्न क्षेत्रों में उनके शासकों के अधीन ला दिया। इससे कलात्मक रूपों और वास्तुकलात्मक शैलियों के प्रशंसयन में मदद मिली। मुगल शासक अपने भवनों के निर्माण में क्षेत्रीय वास्तुकलात्मक शैली अपनाने के विशेष रूप से दक्ष थे। उदाहरण के लिए बंगाल में स्थानीय शासकों ने छप्पर की झोपड़ी के समान दिखने वाली छत का निर्माण करवाया। मुगलों ने यह बांग्ला गुंबद अध्याय 9 में दिया हुआ है, चित्र 11 और 12 में इतना पसंद आया कि उन्होंने इसकी वास्तुकला को इसका प्रयोग किया। अन्य क्षेत्रों का प्रभाव भी स्पष्ट था। अकबर की राजधानी फतेहपुर सीकरी की कई इमारतों पर गुजरात व मालवा की वास्तुकलात्मक श्रेणी शैलियों का प्रभाव दिखता है। यह है चित्र नंबर 16 जिसमें वृंदावन के गोविंद देव के मंदिर का अंदरूनी भाग है। जो 1590 में इस मंदिर का निर्माण लाल बलुआ पत्थर से हुआ था, जो 404 में से 2 प्रतिच्छेदित मेहराबों पर ध्यान दें। ये प्रतिच्छेदित मेहराब है, इसमें से ये एक, ये दो इनके सामने, जिनमें इनकी ऊंची भीतरी छत का निर्माण किया था। वास्तुकला की यह शैली उत्तर पूर्वी ईरान खुरासन से आई है और फतेहपुर सीकरी में इसका निर्माण किया गया था। अठारहवीं शताब्दी से मुगल शासकों की सत्ता के धूलित हो जाने के बाद भी इसके आश्रय के विकसित वास्तुकलात्मक शैली निरंतर प्रयोग में रही तथा अन्य शासकों ने जब भी स्वयं के राज्य स्थापित करने का प्रयास किया, यह शैली अपनाई। यह है चित्र नंबर 16 फतेहपुर सीकरी के जोधाबाई महल के छत के विस्तार को संभालते अलंकृत स्तंभ टैग ये वाले। ये गुजरात क्षेत्र की वास्तुकलात्मक परंपराओं से प्रभावित थे। ये है अनियंत्रित, जो कि लास्ट टॉपिक होता है बुक के इस चैप्टर का। आसमान छूते चर्च 12वीं शताब्दी से फ्रांस में आरंभिक भवनों की तुलना में सर्वाधिक ऊंचे एवं हल्के चर्चों के निर्माण के प्रयास शुरू हुए। इस वास्तुकला की यह शैली गोथिक नाम से जानी जाती है। यह शैली की विशेषता नुकीले ऊंचे मेहराब, रंगीन कांच का प्रयोग, इस प्राय बाइबल के लिए दिए गए दृश्यों का चित्रण तथा उड़ते हुए पुश्ते दूर से ही दिखने वाली ऊंची मीनार और घंटी वाले बुर्ज बाद में चर्च में जुड़े। इस वास्तुकलात्मक शैली के सर्वोत्कृष्ट ज्ञात उदाहरणों में से एक पेरिस का नोटे ड्रम चर्च है। 12वीं और 13वीं शताब्दी के इस दशकों में इसका निर्माण हुआ। चित्र पर नजर डालें और घंटी वाले बुर्ज को पहचानने की कोशिश करें। तो घंटी वाला बुर्ज इसमें कौन सा तो नहीं है। अंत में कल्पना करें, ये टॉपिक में है, आप एक शिल्पकारी हैं जो जमीन से 50 मीटर की ऊंचाई पर बांस और रस्सी की सहायता से बनाए गए लकड़ी के एक बड़े से प्लेटफॉर्म पर खड़े हैं और आपको कुतुब मीनार के
पहले छज्जे के नीचे एक अभिलेख लगाना है। आप ये कार्य कैसे करेंगे? तो इसी के साथ ये चैप्टर भी होता है खत्म और नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।